तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर 2021 की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके 2021 की इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे, यानी गारंटी आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल यानी वार्षिक, आइकम जो कि कॉमर्स के लिए है, अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर यानी लेखा शास्त्र, और सब्जेक्ट कोड कितना है 220 और फुल मार्क्स 100 यानी 100, टाइम यानी समय 3 घंटे 15 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम लोग 51 से लेके 100 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए यानी पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में इस बॉक्स में आपको एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का पार्ट 1 होगा, यानी 1 से लेके 50 तक वाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग फटाफट से नीचे जाएंगे एकदम स्पीड के साथ, तो आप लोग जो है वेट कीजिए। और जो स्टूडेंट पहले वाले यानी 1 से लेके 50 तक वाले क्वेश्चन को देख लिए हैं वो इस 50 नंबर का आंसर जरूर करेंगे। अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। असेट्स, लायबिलिटीज, बोथ, नन ऑफ दिज। तो जो 1 से लेकर 50 तक वाले क्वेश्चन को देख चुके हैं वो इसका आंसर करेंगे, और जो नहीं देखे हैं वो वीडियो देखने के बाद आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग अब 51 से स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का 51 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, तो 51 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कृत्रिम संपत्ति यानी फिक्टिटियस असेट्स। याद रखिएगा कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, कृत्रिम संपत्ति यानी फिक्टिटियस असेट्स। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है, यानी जब कंपनी का समापन होता है उस समय ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन सी, समता पूंजी से पहले। कब की जाती है? तो समता पूंजी से पहले, यानी 52 का सही आंसर ऑप्शन सी। और इसका अंग्रेजी देख लीजिए, ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स इज रिटर्न्ड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिफोर इक्विटी कैपिटल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिफोर इक्विटी कैपिटल। आगे देखिए हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, पेटेंट्स व कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी पेटेंट्स व कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन सी, अमूर्त संपत्तियां यानी इनटेंजिबल एसेट्स। किसके अंतर्गत? तो अमूर्त संपत्तियों के अंतर्गत। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, लाभांश सामान्यता दिया जाता है, डिविडेंड इज यूजुअली पेड। लाभांश सामान्यता दिया जाता है, तो 54 का सही आंसर ऑप्शन सी, प्रदत्त पूंजी पर यानी ऑन पेड अप कैपिटल। याद रखिएगा कि लाभांश सामान्यता किस पर दिया जाता है? तो प्रदत्त पूंजी पर यानी पेड अप कैपिटल पर। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व, यानी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में कौन शामिल होता है? तो 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। कौन कौन? तो व्यापारिक खाता, लाभहानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये तीनों, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीनों शामिल होता है, यानी ऑल ऑफ दीज। तो 55 का सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल। वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है, तो 56 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। कौन कौन? तो विनियोगकर्ता के लिए, अंशधारियों के लिए, ऋण पत्रधारियों के लिए, इन तीनों के लिए। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फॉर इन्वेस्टर, फॉर शेयर होल्डर्स और फॉर डिवेंचर होल्डर, ये तीनों। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबोव, यानी क्या हो जाएगा 56 का? डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी संपत्तियों में शामिल होता है, द टर्म्ड
फिक्स्ड असेट्स इंक्लूड, यानी अस्थायी संपत्तियों में कौन शामिल होता है? तो 57 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मशीनरी। कौन शामिल होता है अस्थायी संपत्ति में? तो मशीनरी, यानी 57 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यदि आप लोग 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं आसानी से और गांव में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। क्या आप एक ऐसा स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आंसर के साथ का नोट्स जो है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 2021 की इंटर की एग्जाम के लिए, वो सारा क्वेश्चन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स आप आसानी से बना पाओ। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% यानी 425 मार्क्स तक लाया था। कितने दिन में? तो मात्र 1 महीना पढ़कर। मतलब कि पिछले साल कई सारे स्टूडेंट ने मात्र 30 दिन में स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन करके पढ़ाई करके जो है 30 दिन में 425 प्लस मार्क्स लाया था। और आप लोग, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपका भी अच्छा खासा मार्क्स आए, अगर आप भी 80% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 51 रुपये, कितने रुपये पेमेंट करना होगा? तो मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट एक ही बार करना है, दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग 51 रुपये पेमेंट कीजिएगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आंसर के साथ का PDF एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और ये पिछले 5 ईयर्स का रिकॉर्ड है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इसको सही से देख पाओ। यहाँ पे देख लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल ग्रुप लिखकर मैसेज कीजिए तो आप लोगों को स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। और अभी तक लगभग 700 आसपास यानी 700 लगभग स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, 700 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं स्पेशल ग्रुप में। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका अच्छा खासा मार्क्स आए, गांव में नाम बने और आपका फ्यूचर अच्छा हो, तो आपको मात्र 51 रुपये में सारे सब्जेक्ट का दिया जाएगा। और पिछले साल की तरह यानी पिछले 5 ईयर्स की तरह आप लोग जो है 80% प्लस मार्क्स ला पाएंगे, ये गारंटी है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका अच्छा खासा मार्क्स बने तो आप इस नंबर पर स्पेशल ग्रुप लेकर मैसेज जरूर कीजिए, देन आपको ऐड किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा। तो आप लोग जो है इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। नंबर है 7493991890 यानी 7493991890। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? Which of the following is not operating expense? निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? तो 58 का सही आंसर ऑप्शन बी, कार की बिक्री पर हानि, लॉस ऑन सेल ऑफ कार। निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? तो कार की बिक्री पर हानि यानी लॉस ऑन सेल ऑफ कार। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, नकद बिक्री है, क्या सेल्स इज? नकद बिक्री है। तो 59 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिचालन क्रिया। क्या है? तो नकद बिक्री है परिचालन क्रिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 59 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, प्लांट एवं मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन है। इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इनटू, यानी प्लांट एंड मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन है। तो 60 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ना अंतर्वाह और ना बाहिर्वाह, नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो। क्या हो जाएगा? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन सी, ना अंतर्वाह और ना बाहिर्वाह। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हम लोगों का 61 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। तो 61 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दायित्व। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यानी लायबिलिटी। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 62 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज अ। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है। तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 63 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, शोधन कोष विनियोग है, शोधन कोष विनियोग है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ए और एन। तो 63 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी संपत्ति अर्थात असेट्स। शोधन कोष विनियोग है संपत्ति यानी असेट्स। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन सी।
आगे देखिए हम लोगों का 64 नंबर क्वेश्चन नंबर 64, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था सामान्यता के समय की जाती है। ठीक है, यानी किस समय की जाती है। तो 64 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋण पत्रों के निर्गमन के समय। किस समय, तो ऋण पत्रों के निर्गमन के समय की जाती है, यानी 64 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए इसका अंग्रेजी देखते हैं और अंग्रेजी देख लीजिए। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज जनरली प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ, क्या हो जाएगा, इशू ऑफ डिवेंचर, यानी 64 का सही आंसर ऑप्शन ए, इशू ऑफ डिवेंचर, यानी ऋण पत्रों के निर्गमन के समय। आगे देखिए हम लोगों का 65 नंबर क्वेश्चन नंबर 65, एक आदमी ने प्रत्येक 100 रुपये वाले 1012% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया। 12% है, यानी ये जो 12% है ये क्या है। ये कंपनी इशूड 1012% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ इच एट 10% प्रीमियम 12% स्टैंड फॉर। तो 65 यानी 65 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 12 क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ब्याज की दर है। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए हम लोगों का 66 नंबर क्वेश्चन नंबर 66, स्थिति विवरण है, बैलेंस शीट इज अ, यानी स्थिति विवरण क्या है, यानी आर्थिक चिट्ठा क्या है। तो 66 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विवरण है। बैलेंस शीट क्या है, स्थिति विवरण क्या है, तो विवरण है, यानी स्टेटमेंट। तो 66 का सही आंसर ऑप्शन बी, विवरण। चलिए आगे देखते हैं और देखिए हम लोगों का 67 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। शेयर कैपिटल इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर विच हेड। तो 67 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी अंशधारी कोष, अर्थात क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स। याद रखिएगा कि आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो अंशधारी कोष यानी शेयर होल्डर्स फंड्स। तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा, तो ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 68 नंबर क्वेश्चन, कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी फॉर, यानी कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है। तो 68 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंशधारियों के लिए। किसके लिए, तो शेयर होल्डर्स यानी अंशधारियों के लिए। तो 68 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए हम लोगों का 69 नंबर क्वेश्चन नंबर 69, संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है। इन विच मीटिंग ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड, यानी संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है। तो 69 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वार्षिक साधारण सभा, यानी एनुअल जनरल मीटिंग। किसमें, तो वार्षिक साधारण सभा में, यानी 69 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 70 यानी 70 नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, यानी पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां किस में दिखाई जाती है, तो किस में, स्थिति विवरण में, यानी 70 का सही आंसर ऑप्शन बी, स्थिति विवरण में। चलिए इसका अंग्रेजी देखते हैं। ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, किस में होगा, बैलेंस शीट में, यानी स्थिति विवरण में। तो 70 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 71 यानी 71 नंबर क्वेश्चन, लंबवत विश्लेषण को कहा जाता है। वर्टिकल एनालिसिस इज कॉल्ड, यानी लंबवत विश्लेषण को क्या कहा जाता है। तो 71 का सही आंसर ऑप्शन बी, स्थिर विश्लेषण, यानी स्टैटिक एनालिसिस क्या कहते हैं, तो स्थिर विश्लेषण कहते हैं, यानी 71 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 72 नंबर क्वेश्चन नंबर 72, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स, यानी वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है। तो 72 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कौन कौन, तो आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन और निष्कर्ष निकालना, ये तीनों। तो 72 का सही आंसर ऑप्शन डी। इसका अंग्रेजी में देख लीजिए, तो इसका अंग्रेजी में क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, क्या होगा, क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, ड्राइविंग कंक्लूजन। ठीक है, ये तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और नेक्स्ट हम लोगों का 73 नंबर क्वेश्चन, समविच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां, यानी समविच्छेद बिंदु किसे कहेंगे, तो जहां कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो। समविच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो, यानी 73 का सही आंसर ऑप्शन डी। इसका अंग्रेजी देख लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर, तो क्या होगा ऑप्शन डी, टोटल कोट्स आर इक्वल टू टोटल सेल्स, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए हम लोगों का 74 नंबर क्वेश्चन,
वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण सामान्यतः प्रयुक्त है। वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण सामान्यतः प्रयुक्त है। द मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर, तो 74 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबोव। कौन कौन? तो तुलनात्मक विवरण, समान आकार विवरण, लेखांकन अनुपात, ये तीनों। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियो, ये तीनों होगा, यानी 74 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। आगे हम लोगों का 75 नंबर क्वेश्चन, समरूप विवरणों को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। तो 75 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लंबवत या शीर्ष विश्लेषण के नाम से। किस नाम से? तो लंबवत या शीर्ष विश्लेषण, यानी 75 का सही आंसर ऑप्शन सी। इसका अंग्रेजी में देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज, क्या होगा? वर्टिकल एनालिसिस। और नेक्स्ट हम लोगों का 76 नंबर क्वेश्चन, आयकर का भुगतान माना जाता है। तो आयकर का भुगतान क्या माना जाता है? अप्रत्यक्ष व्यय माना जाता है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज, क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी आयकर का भुगतान क्या माना जाता है? तो अप्रत्यक्ष व्यय, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 77 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, समान आकार के आर्थिक चिट्ठा में कुल क्षमता एवं कुल दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है? इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू। तो 77 यानी 77 का सही आंसर ऑप्शन बी, किसके बराबर? तो 100 के बराबर माना जाता है, यानी 77 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 78 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, शीर्ष या उदर्ग विश्लेषण जाना जाता है। वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, यानी शीर्ष या उदग्र विश्लेषण किसे कहा जाता है? तो 78 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्थैतिक विश्लेषण को। किसको? तो अस्थैतिक विश्लेषण, यानी स्टैटिक एनालिसिस, यानी 78 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 79 यानी 79 क्वेश्चन, क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है। ओरिजेंटल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, यानी क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है। तो 79 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गतिशील विश्लेषण, यानी डायनामिक एनालिसिस। क्षैतिज विश्लेषण किसे कहा जाता है? तो गतिशील विश्लेषण को, यानी डायनामिक एनालिसिस को। तो 79 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 80 नंबर क्वेश्चन, प्रवृत्ति विश्लेषण में शामिल होता है। ट्रेंड एनालिसिस इंक्लूड्स, यानी प्रवृत्ति विश्लेषण में शामिल होता है। तो 80 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन शामिल होता है? तो आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन और निष्कर्ष निकालना, ये तीनों। तो 80 का सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ट्रेंड एनालिसिस इंक्लूड्स क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, ड्राइविंग कंक्लूजन, ये तीनों, यानी 80 का सही आंसर ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 80 का सही आंसर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन 2 बार इसी मॉडल पेपर में पूछा गया है। आगे देखिए हम लोगों का 81 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81, एक कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है? Which one of the following ratio is most important in determining the long-term solvency of a company? यानी एक कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए निम्न के लिए कौन सा अनुपात जो है वो अत्यंत यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो 81 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋण क्षमता अनुपात, यानी डेट इक्विटी रेशियो। कौन है? तो ऋण क्षमता अनुपात, यानी 81 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 82 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट डेट इक्विटी रेशियो इज, यानी ऋण क्षमता अनुपात जो है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो 82 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीर्घकालीन ऋण बटे अंशधारियों का कोष, लॉन्ग टर्म डेट्स बटे शेयर होल्डर्स फंड। ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो दीर्घकालीन ऋण बटे अंशधारियों का कोष, यानी 82 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 83 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सी तरल संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट्स, निम्नलिखित में कौन सी तरल संपत्ति है? तो 83 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देनदार। क्या हो जाएगा? देनदार, यानी डेटर। तो 83 का सही आंसर ऑप्शन डी। इसका अंग्रेजी देख लीजिए, विच
ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड असेट्स, तो क्या हो जाएगा डेटर्स यानी देनदार। और नेक्स्ट हम लोगों का 84 नंबर क्वेश्चन नंबर 84 चालू अनुपात है, करंट रेशियो इज, तो चालू अनुपात क्या है, तो चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व, क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन ए, चालू अनुपात बराबर होता है चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व यानी करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज, तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 85 नंबर क्वेश्चन नंबर 85 निम्न में कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी निम्न में से कौन जो है वो लाभदायकता अनुपात नहीं है, तो 85 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चालू अनुपात यानी करंट रेशियो, क्या होगा, तो चालू अनुपात यानी करंट रेशियो, तो 85 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 86 यानी 86 नंबर क्वेश्चन, कुल बिक्री 3 लाख, प्रारंभिक देनदार 25,000 तथा अंतिम देनदार 36,000, तो नगद बिक्री होगी। टोटल सेल्स 3 लाख, डेटर्स एट द बिगिनिंग 25,000 एंड क्लोजिंग डेटर 36,000, कैश सेल्स विल बी, यानी कुल बिक्री कितना दिया हुआ है, तो 3 लाख, प्रारंभिक देनदार 25,000 और अंतिम देनदार 36,000 है, तो नगद बिक्री कितनी होगी, तो 86 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये 2,89,000 होगी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 2,89,000। आगे देखिए हम लोगों का 87 नंबर क्वेश्चन, चल अनुपात 1:2 है, चल दायित्व 25,000, तो चल संपत्ति का मूल्य कितना होगा, तो चल संपत्ति का जो मूल्य होगा वो 12,500 यानी 12,500 होगी। करंट रेशियो इज 1:2, करंट लायबिलिटी 25,000, देन द करंट असेट्स विल बी 12,500 यानी 12,500, तो 87 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 88 नंबर क्वेश्चन नंबर 88 तरल अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्ति को भाग देने पर, लिक्विड रेशियो डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग क्विक असेट्स बाय, यानी तरल अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्ति को भाग देने पर, यानी किससे भाग देने पर, तो 88 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चल दायित्वों से, किससे, तो चल दायित्वों से यानी करंट लायबिलिटीज, तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 89 नंबर क्वेश्चन नंबर 89, एक कंपनी की मूर्त संपत्तियां 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई, इसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, टेंजिबल एसेट्स ऑफ अ कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 4 लाख टू 5 लाख, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज, तो 89 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कितना हो जाएगा, तो 25% यानी 25%। याद रखिएगा कि एक कंपनी की मूर्त संपत्तियां 4 लाख से बढ़कर 5 लाख होगी, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, परिवर्तन हुआ, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25%, यानी 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 90 नंबर क्वेश्चन, संपत्तियों का खाता है, असेट्स अकाउंट इज, संपत्तियों का खाता है, तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो संपत्तियों का जो खाता है वो व्यक्तिगत खाता है यानी पर्सनल अकाउंट है, अर्थात 90 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 91 नंबर क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेखांकन के रोकड़ आधार पर, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है लेखांकन के रोकड़ आधार पर, यानी 91 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए इसका अंग्रेजी देख लीजिए, अंग्रेजी है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, क्या हो जाएगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे हम लोगों का 92 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक रोकड़ मद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश आइटम, तो 92 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये नगद विक्रय यानी कैश सेल्स, कौन है रोकड़ मद, तो कैश सेल्स यानी नगद विक्रय, तो 92 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 93 यानी 93 नंबर क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण किससे तैयार किया जाता है, तो 93 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी अर्थात ऑल ऑफ दीज, यानी आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, अतिरिक्त सूचनाओं से, इन तीनों से, तो 93 का सही आंसर ऑप्शन डी। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडिशनल, ये तीनों, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए हम लोगों का 94 नंबर क्वेश्चन, आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड एज, तो 94 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संचालन क्रिया के रूप में, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 94 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 95 नंबर क्वेश्चन, संचालन लाभ ज्ञात करते समय शुद्ध लाभ में किसे जोड़ा जाएगा, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट, तो 95 यानी 95 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य संचय में वृद्धि, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, यानी 95 का सही आंसर ऑप्शन सी।
आगे हम लोगों का 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है? Which of the following is an example of cash flow from operating activities? तो 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टॉक का नगद क्रय, कैश परचेज ऑफ इन्वेंट्री, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 96 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे हम लोगों का 97 नंबर क्वेश्चन, आयकर की वापसी रोकड़ का डैश है। इनकम टैक्स रिफंड इज अ डैश ऑफ कैश। तो 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, स्रोत है यानी सोर्स है। याद रखिएगा कि आयकर की वापसी रोकड़ का स्रोत है यानी ऑप्शन ए। 97 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 98 यानी 98 नंबर क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण में आप बैंक अधिविकर्ष का व्यवहार कैसे लिखेंगे? हाउ विल यू ट्रीटेड बैंक ओवरड्राफ्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या होगा? तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए हम लोगों का 99 यानी 99 नंबर क्वेश्चन, निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज। तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गैर वित्तीय संस्थान के द्वारा निवेश का विक्रय, यानी क्या हो जाएगा? 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसका अंग्रेजी देख लीजिए, डी नंबर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और हम लोगों का 100 यानी लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 100 नंबर, निम्न में से कौन सा मद रोकड़ समतुल्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट? तो 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबोव, यानी उपरोक्त सभी। कौन कौन? तो ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल और तरल अल्पकालीन निवेश, ये तीनों, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल एंड लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये तीनों। तो इस 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।